डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम के खिलाफ प्रोसिक्यूशन शुरू करने की जो परमिशन है वो पंजाब सरकार ने दी है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने दी है। इसको किस तरह देखते हैं जो राम रहीम के समर्थक हैं? हमारे साथ डेरा के स्पोक्स पर्सन भी हैं और गुरमीत राम रहीम के लॉयर भी हैं, एडवोकेट जितेंद्र खुराना। जितेंद्र जी, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पंजाब सरकार से मुख्यमंत्री ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया है डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम के खिलाफ, जो 2015 में सेक्रेटरीज केसेस थे। इसको किस तरह देखते हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि जो सत्कार योग पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंगों की जो बेदबी की गई, बहुत ही मंदभागी घटना है। जिसने भी ऐसा किया है उसको सजा जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। इससे सिर्फ पंजाब का ही नहीं, पूरे विश्व में भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध मैं करना चाहूंगा, जो इसकी जांच है वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। किसी साजिशवश किसी निर्दोष को इसमें नहीं फंसाया जाना चाहिए। और जहां तक बात है पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की, पूज्य गुरु जी द्वारा हमेशा से ही सभी धर्मों का आदर सत्कार किया गया और ऐसा ही करने की प्रेरणा भी दी गई है। तो बेअदबी करना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा सोचा भी पूज्य गुरु जी द्वारा नहीं जा सकता। आपको मैं बताऊं कि 2015 में जब यह मंदभागी घटना हुई, स्टेट ऑफ पंजाब द्वारा जब इसकी जांच शुरू की गई तो कुछ समय बाद स्टेट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर ये कहा कि इसकी जांच सीबीआई द्वारा की जानी चाहिए। तो उसके बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई और सीबीआई ने पूरे साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की। ऑन रिकॉर्ड की बात है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, जिसमें कि लाइट डिटेक्शन टेस्ट हुए, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की जांच हुई, जो पोस्टरों पे कह रहे हैं हैंडराइटिंग थी, लिखा गया था, उसकी भी जांच हुई। इस तरह की सभी साइंटिफिक जांच करने के बाद सीबीआई ने ये पाया कि इस बेअदबी करवाने में डेरा सच्चा सौदा का या उनके श्रद्धालु या पूज्य गुरु जी का किसी प्रकार का कोई भी हाथ नहीं है। उसके बाद ही सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई कोर्ट मोहाली के अंदर दायर कर दी, ये कहकर कि डेरा सच्चा सौदा का इसमें किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ पंजाब को यह पता लगा कि सीबीआई ने इसकी सच्चाई की सत्यता पर जांच कर दी है और निर्दोष हैं डेरा के लोग, तो उन्होंने एक झूठ का पुलिंदा तैयार करने के लिए इस केस को एक नोटिफिकेशन दोबारा जारी करके वापस ले लिया सीबीआई से, और जो कि नहीं लिया जा सकता था लीगली। इसी को लेकर पूज्य गुरु जी द्वारा एक माननीय हाईकोर्ट में याचिका डाली गई और उस याचिका डालने के बाद माननीय हाई कोर्ट के समक्ष हमने सभी तथ्यों को रखा। उसको सुनने के बाद माननीय हाई कोर्ट ने ये माना कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, और उसके बाद ही माननीय हाई कोर्ट ने नीचे ट्रायल के केसों पर रोक लगा दी थी कि जब तक हाई कोर्ट से फैसला नहीं होता उन नीचे के केसों पर रोक रहेगी। उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब इस मामले को लेकर उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है, और स्टेट ऑफ पंजाब ने यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी अधूरे तथ्यों को पेश किया, तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश किया, एक तरफा तथ्य वहां रखे। तो वो सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें नोटिस जारी किया और 4 हफ्तों में हमसे जवाब मांगा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में हमारी तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है, हमें सुना नहीं गया है। तो बहुत ही जल्द हम एक पूरे तथ्यों के साथ एक लीगल रिप्लाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है जब हम पूरे तथ्यों को सच्चाई के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय जरूर मिलेगा। पर मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अगर आप कहते हैं कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी और वो निर्दोष है, तो फिर आपको पंजाब पुलिस में या स्टेट ऑफ पंजाब में यकीन क्यों नहीं है? यहाँ पे भी वो हो जाएगा अगर कुछ नहीं हुआ ऐसा तो। देखिए, आज तक के इतिहास में जो मैंने देखा है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सीबीआई के पास केस गया और वहां से वापस लिया गया हो। जब स्टेट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी करके खुद से ही सीबीआई को जांच सौंपी कि इसकी जांच सीबीआई निष्पक्ष कर सकती है, क्योंकि जब ये स्टेट ऑफ पंजाब का मामला है तो उनको, मुझे लग रहा है ऐसा कि ऐसा लगा होगा कि इसको स्टेट से बाहर की एक निष्पक्ष जांच की जाए, इसकी निष्पक्ष एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी इसकी जांच करे। तो अगर स्टेट ऑफ पंजाब ने जब सीबीआई को ये जांच दे दी थी और सीबीआई ने उस जांच में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके ये पाया कि डेरा के लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये इससे तो यही दिख रहा है कि स्टेट ऑफ पंजाब ने झूठ का पुलिंदा तैयार करके उन्होंने ठान ही रखा था कि डेरा के लोगों को ही फंसाना, इसलिए उन्होंने उनसे जांच वापस ली। जो मेरा मानना है, मेरा पर्सनल व्यू इसके अंदर ये है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत मंदभागी घटना है जो ये पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंगों की बेदबी हुई है। असल दोषियों को सामने लाना बहुत जरूरी है और आने चाहिए वो। हम बार बार ये डेरा सच्चा सौदा की तरफ से भी ये आह्वान कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार को। लेकिन किसी साजिशवश किसी निर्दोष को इसमें फंसाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। असल दोषियों को सामने लाया जाए। टोटल 3 एफआईआर में ही 295A में बुक किया हुआ है गुरमीत राम रहीम को। तो अगर ये ट्रायल जैसे शुरू होता है यहाँ पे तो उनको फिर पंजाब लाया जाएगा? देखिए, माननीय हाई कोर्ट द्वारा ही एक बार पहले भी स्टेट ऑफ पंजाब ने एक एप्लीकेशन लगाई थी प्रोडक्शन वारंट लेके, पूज्य गुरु जी को जांच में पंजाब लाने की बात हुई, तो माननीय हाई कोर्ट ने इन्हीं केसों के अंदर ही ऑर्डर किया था कि अगर स्टेट ऑफ पंजाब की टीम को कोई जांच करनी है, कुछ पूछताछ करनी है, तो वो रोहतक की सुनारिया जेल में जाके जांच कर सकती है। और
एसआईटी की टीमें पहले वहां गई भी हैं और पूज्य गुरुजी ने जांच में पूर्णतः सहयोग दिया और आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो हम जांच में सहयोग देंगे। माननीय हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ नहीं लाया जाता। उनकी जांच अगर कोई पूछताछ करनी है तो उनको सुनारिया जेल रोहतक ही जाना पड़ेगा। आप अब भी चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी जांच करे इसकी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि इसकी जांच पंजाब से बाहर भेजी जाए, पंजाब से बाहर इसकी जांच भेजी जाए, एक निष्पक्ष जांच हो, जो भी असल दोषी है वो सामने आए। क्योंकि पूज्य गुरुजी द्वारा तो हमेशा से ही सभी धर्मों का सम्मान किया गया, उसकी प्रेरणा दी गई और 7 करोड़ लोगों के बीच में, संगत के बीच में, भरी संगत में गुरुजी ने आह्वान किया था साथ संगत से, उनको कहा था कि अगर आप कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में भी आपको कोई पवित्र धार्मिक स्थल दिखते हैं तो आपने उनको झुक के दिल से सजदा करना है, रुक के। तो जब गुरुजी की सोच तो ये है, तो जब गुरुजी की सोच ही है तो हम ऐसा कैसा सोच सकते हैं कि बेदबी करवाने की सोच भी उनके मन में आई होगी। ये सब साजिशवश हो रहा है, गुरुजी का इसमें बेदबी करवाने में कोई भी हाथ नहीं है। तो ये थे एडवोकेट जितेंद्र खुराना, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं डेरा सच्चा सौदा के, और उन्होंने क्लियर ही कहा कि उनका डिमांड यही है कि पंजाब से बाहर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को ये जो गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस है उसकी जांच की जाए और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ असीम बसी, आज तक।